तो कई कई आंखें हैं, किसी के एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत दुबला पतला है। प्यारे भक्तों, बंदरे का मुंह ऊंट का गला, बंदरे का मुंह ऊंट का गला, हाथी के पैर लगाए हुए। प्यारे भक्तों, किसी का मुंह बंदर का है तो गला ऊंट का है, किसी के हाथी के तरह के पैर हैं, कोई दौड़ते हैं तो कोई लुढ़कते हैं। प्यारे भक्तों, किसी के घोड़े जैसी पूंछ लगी है, भूतों का भयानक रूप है। प्यारे भक्तों, आज भोले बाबा की बारात चल देती है। प्यारे भक्तों, एक बार की बात है, एक गांव से बारात जा रही थी। प्यारे भक्तों, तो एक बूढ़े बाबा थे, वे अपने घर में कहने लगे कि मैं भी बारात को जाऊंगा। प्यारे भक्तों, जब बूढ़े बाबा कहने लगे कि मैं भी बारात को जाऊंगा, तो आज उनके बेटे जो हैं वो कहने लगे कि पिताजी तुम्हें दिखाई नहीं देता है, तुम बारात को कैसे जाओगी। प्यारे भक्तों, आज बूढ़े बाबा कहने लगे कि नहीं, मैं बारात को जरूर जाऊंगा। तो उनके बेटे कहने लगे अगर नहीं मानते हो तो जाओ। प्यारे भक्तों, आज बूढ़े बाबा बारात के साथ में चल देते हैं, और जब बारात पहुंच गई, प्यारे भक्तों, जब बारात पहुंच गई, द्वाराचार हुआ, सब कार्यक्रम हुआ। जब भोजन की बारी आई तो आज पंगत बैठा ली गई और सभी को पत्तल दिए गए। प्यारे भक्तों, जब पंगत बैठा ली गई और पत्तल बढ़ाई गई, तब तक तेजी के साथ में आंधी आ गई और सब पत्तल उड़ गए। जब तेजी के साथ में आंधी आ गई और सबके पत्तल उड़ गए, तो सभी ने तो अपने अपने पत्तल उठा लिए, लेकिन जो बाबा थे अंधी, उन्हें तो ये भी नहीं मालूम कि मेरा पत्तल उड़ के कहाँ चला गया। तब तक प्यारे भक्तों, एक गंजे भी वहां पर आ गए। जब गंजे आ गए तो देखा कि वो बाबा बैठे हुए हैं, उनका पत्तल एक कोने में जाकर के लग गया। आज उन गंजे ने वो पत्तल उठा करके उन अंधे बाबा को दे दिया और कहा
इसे संभाल करके पकड़ना, फिर ना उड़ जाए। प्यारे भक्तों, आज वो पत्तल रख दिया, तब तक तेजी के साथ में फिर से आंधी आ गई। जब आंधी आ गई तो पत्तल फिर से उड़ गया। प्यारे भक्तों, आज वो जो गंजे थे उनको फिर से दया आ गई और वो पत्तल उठा के अंधे को दे दिया और कहा कि इसे संभाल कर पकड़ना। और क्या किया, एक ईंट का रोड़ा उसी पत्तल पर रख दिया और कहा कि इसे संभाल कर पकड़ना, फिर से ना उड़ जाए। प्यारे भक्तों, आज जब प्यारे भक्तों भोजन बढ़ाया गया, जब अंधे ने देखा कि उस पत्तल पर ईंट का रोड़ा रखा है, अंधे ने समझा कि ये मिठाई रखी हुई है। प्यारे भक्तों, अंधे ने क्या किया, उस ईंट के रोड़ा को उठाया और मुंह में करके खाने लगे। लेकिन भैया वो मिठाई तो थी नहीं, जो फूट जाए वो तो ईंट का रोड़ा था। अंधे सोचने लगे कि पता नहीं आजकल गांव वाले कैसे मिठाई बना देते हैं और हमारे दांत भी नहीं है, ये मिठाई हमसे फूटती भी नहीं है। प्यारे भक्तों, उन अंधे के पीछे जो है गंजे बैठे थे। अंधे ने क्या किया, उठाया वही ईंट का रोड़ा जो मिठाई समझ रहे थी, जब छोड़ नहीं पाए तो पीछे फेंक दिया और गंजे के टकले पर लगा, गंजे का टकला फूट गया। जब गंजे का टकला फूट गया तो आज गंजे कहने लगे कि हमारा तो फूट गया। तो अंधे कहने लगे तुम्हारो फूट गो, तुम खाई लो, हमारो तो फूट हो जाए। प्यारे भक्तों, इस प्रकार से आज इधर भोले बाबा की बारात चल देती है। भूत प्रेत नाचते कूदते उत्पात मचाते जाते हैं। किस प्रकार से, सर्पों का सेहरा सुहाना लगता है, दुश्मन का तो दिल दीवाना लगता है। प्यारे भक्तों, आज भूत प्रेत नाचते कूदते जाते हैं और भैया चुड़ैल मार फिराक पहने नाचती जाए रहे भोले बाबा बारात में। यहाँ किस प्रकार से, सर्पों का सेहरा सुहाना लगता है, लगता है, दुश्मन का तो दिल दीवाना लगता है।
सेहरा सुहाना लगता है बुद्धिमान का तो दिल दीवाना लगता है। भूत प्रेत नाचते कूदते जा रहे हैं इधर। प्यारे भक्तों, राजा हिमांचल विश्वकर्मा को बुलाकर अपना नगर सजवा दिया। आज भोले बाबा की बारात जनवासे में पहुंच गई। राजा हिमांचल ने सभी बारातियों को ठहराया। प्यारे भक्तों, जब नगर वालों ने सुना कि बारात आ गई है तो सभी बारात को देखने के लिए दौड़ पड़े। प्यारे भक्तों, जब छोटे छोटे बच्चों ने भोले बाबा को और भूत प्रेतों को देखा तो डर करके अपने अपने घर को भाग जाते हैं। जब बच्चों की मां ने पूछा, बेटा क्या दूल्हा देखाए, तो आज वो बच्चे कहने लगे, मां ये दूल्हा नहीं, ये तो यमराज की सेना लगती है। प्यारे भक्तों, आज बच्चों ने बताया कि मां ये बारात नहीं है, यमराज की सेना है, दूल्हा पागल है, बैल पर सवार है। सांप बिच्छू बर्रैया कतैया अपने शरीर में लपेटे हैं, बहुत भयंकर भेष वाला है। जब मैना ने सुना कि बारात आ गई तो प्यारे भक्तों, मैना क्या करती है,
मैना सुबह आरती सारी मैना सुबह आरती सारी संघ मंगल नारी प्यारे भक्तों, मैया मैना ने सुबह आरती सजाई और उनके साथ सभी स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। सुंदर हाथों में सोने का थाल लिए भी मैया मैना हर्षित होकर के शिव जी का परछन करने चली है। प्यारे भक्तों, जब भोले बाबा को भयानक भेष में देखा तो सभी नारियां डर गईं और कांपने लगी। प्यारे भक्तों, भागी भवाना बैठी अति त्रासा भागी भवाना बैठी अति त्रासा गाय महेश जहाँ जनवासा प्यारे भक्तों, स्त्रियां डर करके अपने अपने घर को चली गईं। आज मैना भोले बाबा का जब विकट रूप देखा, प्यारे भक्तों, तो उनको बड़ा दुख हुआ ही। आज मैना पार्वती जी को बुलाया और गोद में बैठा लिया और आंखों से आंसू बहने लगी। प्यारे भक्तों, आज मैया मैना कहने लगी कि जिस विधाता ने तुमको इतना सुंदर रूप दिया है, उस परमात्मा ने तुम्हारे लिए वर पागल बनाया है। मैना कहने लगी कि मैं अपनी कन्या का विवाह इस वर के साथ में कभी नहीं करूंगी। मैया मैना कहने लगी, नहीं, मैं अपने जीते जी उस पागल के साथ तुम्हारा विवाह नहीं होने दूंगी। मर जाऊंगी लेकिन उस पागल के साथ में तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। प्यारे भक्तों, आज मैया मैना नारद के ऊपर क्रोधित हो जाती है और नारद को भला बुरा कहने लगी। नारद करम कहा बिगाड़ा, नारद करम कहा बिगाड़ा, भवन मोरा दिन बसता उजारा।
भला बुरा कहने लगी, नारद मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरा बसा हुआ घर उजाड़ दिया। तुमने पार्वती को ऐसा उपदेश देकर पागल के साथ विवाह से करा दिया। मैना नारद को बहुत उल्टा सीधी कहने लगी। प्यारे भक्तों, जब पार्वती ने अपनी माँ के ऐसे वचन सुनी तो कहने लगी, मैया जो मेरे भाग्य में, मेरे नसीब में बावला ही पत्र लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाती हो? हे माता, क्या आप विधाता के अंक मिटा सकती हैं? किसी को दोष लगाकर कलंक मत लो। पार्वती कहने लगी, मैया यह रोना धोना छोड़ दो और मेरे भाग्य में जो लिखा है, जहां मैं जाऊंगी वहां ये सुख दुख मुझे मिलेंगे। आज प्यारे भक्तों, पर्वत राज हिमाचल नारद को साथ लेकर के महलों में आई तो नारद ने सबको उपदेश दिया। क्या? नारद के उपदेश से हुआ सभी को ज्ञान। नारद के उपदेश से हुआ सभी को ज्ञान। उसी भांति होने लगा आने बाने बुरे आने। जब नारद ने सबको उपदेश दिया तो सभी को ज्ञान हो जाता है और जैसा मान सम्मान होना चाहिए वैसा मान सम्मान फिर से होने लगा। ये 20 मुद्राएं कपिल गाजीपुर से और 51 मुद्राएं शनि गाजीपुर से, 51 मुद्राएं उमेश गाजीपुर से।